शादी के बाद ना तकरीबन हर औरत को यही लगता है कि इसके घर वाले बदल चुके हैं, इनके माँ बाप बदल गए हैं, इसके भाई बदल गए हैं, इसका मायका तकरीबन बदल चुका है, इनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। तो इसके पीछे ऐसी कौन सी वजूहात हो सकती हैं, और इसके अलावा हम अपनी शख्सियत को किस तरह मजबूत करें, अपनी शख्सियत में कैसे तब्दीली लेकर आएँ कि हमारी इज़्ज़त करें, और हमसे ऐसी कौन सी गलतियाँ हो रही हैं कि जिसकी वजह से हमारी इज़्ज़त नहीं की जाती मायके में और ना ही ससुराल में। तो अगर आप मेरी वीडियो पे आ चुके हैं तो मेरी वीडियो को आपने मुकम्मल देखना, और लास्ट पे आपने अपनी राय लाजमी देनी है कमेंट करके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपकी दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती है मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और मेरी इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शादी के बाद हमें क्यों ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप बदल चुके हैं, हमारे माँ बाप ऐसे नहीं रहे, बहन भाई वैसे नहीं रहे, हमसे जिस तरह पहले प्यार करते थे वैसे प्यार नहीं करते। ठीक है, एक बात सबसे पहले हमें समझ होनी चाहिए कि शादी होती है ना, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला है, सबसे बड़ा डिसीजन जो है ना वो शादी है। ठीक है, कि एक टोटल घर जिस घर में हमने आँख खोली होती है, बचपन गुजारा होता है, वहाँ से हर चीज़ ख़त्म हो गई होती है कि नहीं घर में हमने आना है। तो जब हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला हुआ है, हमें लगता है कि कितनी ज़्यादा तब्दीली आई है हमारी ज़िंदगी में, तो फिर हम इस चीज़ को क्यों नहीं समझते कि हमारे जो आस-पास के रिश्ते हैं इनमें तो कुछ ना कुछ तो तब्दीली आनी है कि नहीं आनी। अच्छा, जब मेरी शादी हुई ना तो यकीन करें कि मेरी ऑटो फैमिली में हुई थी। मैं इन लोगों को नहीं जानती थी, सारे वो शख्स अपनी आती हर चीज़ नई। शुरू में तो ऐसे होता था कि किसी ने कह दिया उठ जाओ तो उठ गई, बैठ जाओ तो बैठ गई, खाना खा लो तो खाना खा लिया, कि जिसने जैसा बोला वैसा करना होता था। ठीक है, और मैंने इन चीज़ों में मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे ना कभी किसी ने किराए रिक्शे पे बैठा के ना किराया दे दिया, तो वो बात है ना कि जाके मुझे किसी से सपना में उतार लिया। मेरे घरों तक का कोई अपना नहीं था, कोई चीज़ न नहीं थी। तो मुझे अब इतनी चीज़ लगती थी सारा सिरे से, तो चीज़ बनानी है यहाँ पे, हर चीज़ आपको ये करनी है, तो मैं क्या करूँगी। मेरी वो वाली फीलिंग भी थी कि किसी ने ना मुझे सहरा में तन्हा छोड़ दिया है, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जिस तरफ को मैं भी कह रही हूँ, जिस तरफ को हवा का रुख है मैं उस तरफ को हो रही हूँ। शुरू में ऐसा ही होता है। ठीक है, हर औरत के साथ होता है, ये सब के साथ होता है, चाहे आपकी फैमिली में शादी हो जाए, वो तो फैमिली में शादी हो, जैसे ही हो, शुरू में फ़ील हो रहा होता है कि पता नहीं क्या कौन आया, अब आगे ये कैसे लोग हैं, क्या करना है, किस तरह रहना है, कुछ समझ नहीं आ रही होती, बिल्कुल ना, खाली दिमाग होता है। ठीक है, तो फिर ये बात बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज आता है। ठीक है, तो फिर हमें इस चीज़ को भी तो समझना चाहिए कि जो हमारा मायका है, माँ बाप का घर है या ससुराल है, इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ आई हैं ना इनकी ज़िंदगी में। तो यहाँ एक सवाल ये है कि मायके वालों का रवैया क्यों बदल गया है। ठीक है, देखें, जब हमारी शादी होती है ना तो हम भी तो ये चीज़ समझते हैं कि कोई हमारी पर्सनल लाइफ में जाके इंटरफेयर ना करे। जब कोई इंटरफेयर करे तो हमें बुरा लगता है ना। इसी तरह फिर आप अब हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जब हमारी शादी हो गई है ना तो हम अपने माँ बाप के घर में ना पहले जैसे जाके रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी तो हमारी भाभी है ना, वहाँ पे भी तो हमारे भाई की एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हुई है। अगर हम पहले की तरह जाके वहाँ पे अपना सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये सोचें कि ये घर तो मैंने हकीकत बड़ी मुश्किलों से कह के इसकी तो मैं सेटिंग करती थी इस घर की। तो अगर वहाँ पे जाके हम ये सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे, हाँ, तो हमें नहीं करने देंगे, कोई भी नहीं करने देता। ठीक है, हमारी लाइफ में आके कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो क्या हम करने देंगे? कभी भी नहीं करने देंगे। हम तो किसी को मुफ्त में मशवरा भी नहीं सुनना बर्दाश्त करते। जब तक हम मशवरा किसी से मांगेंगे नहीं, कोई खुदा दे दे तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप माँ बाप के घर में जाके अपने फ़ायदे के लिए, जहाँ आपको कोई लालच है, ऐसा होता भी है, ठीक है, कि कोई लालच हो गए अम्मी अब्बू से, मुझे कुछ मिल जाएगा, कोई पैसा मिल जाएगा, कुछ कपड़े मिल जाएंगे, अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, या जायदाद में से ऐसा
कुछ हिस्सा मिल जाएगा, लालच करती हैं, ठीक है। तो जाके आप इनके घर में आके अपनी हुक्मरानी करने की कोशिश करोगी तो फिर कल को देखें, वक्त तो बदलता है ना, फिर कल को वही बात भी, जब वही भाई आपके साथ किस तरह अच्छा रहेगा। तो इसलिए अपनी ना लिमिट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको। अगर अपने माँ बाप की फ़िक्र है ना तो आपने खामोशी से आप खिदमत करें। आप बार बार बोल के जतलाने की बदतमीज़ी करके ये नहीं कह सकती कि मेरे माँ बाप का आप लोग ख्याल नहीं रख रहे या नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अगर आपको ख्याल है तो आप करो। और आपको ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि 15 दिन 20 दिन वहाँ पे जाके रह लो, ठीक है। आपने वापस अपने घर ही आना है, तो अब 15 दिन 20 दिन आप जाके वहाँ पे एक मुकाबला आपने शुरू किया हुआ है कि मेरे माँ बाप का घर है, मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी कर सकती हूँ, मेरे माँ बाप का कोई ख्याल नहीं रखता, इनकी केयर नहीं करता, ठीक है। आपने 15 दिन तक रह लिया। इसके बाद फिर आपके माँ बाप को इन्होंने ही संभालना है, इन्होंने ही ख्याल करना है, इन्होंने सारा कुछ करना है ना माँ बाप का। तो फिर आप ये सारा कुछ करके जाके अपने रिश्तों को तो खुद ख़राब कर रही हैं। बेहतर ये नहीं है कि भाई को इस चीज़ का एहसास होने दें, भाभी को इस चीज़ का एहसास होने दें कि वो आपके बुज़ुर्ग हैं, आपने ही संभालना है। अब इनको आपने ख्याल रखना है, ठीक है। आप जाके वहाँ पे अपनी मर्ज़ी अब नहीं चला सकते, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको अपनी एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि शादी के बाद ना जब मैं वहाँ पे अपनी अम्मी के पास गई ना, तो मेरे घर में ना ऐसे कोई डिस्कस हो रहा था कि कोई काम करना था। तो मैंने वहाँ पे जाके ना एक दफ़ा मैंने कहा कि आप घर के कह रही हैं, ऐसे नहीं, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, ठीक है। मेरे अब्बू ने वहाँ पे जब बात ख़त्म हुई ना, तो मैं जब अकेली बैठी हुई तो मुझे पता है क्या बोला। इन्होंने कहा, बेटा तुम ना मेहमान हो, तुमने 10 दिन बाद 15 दिन बाद तुमने अपने घर चली जाना है। ये लोग गलत कर रहे हैं, ये लोग ठीक कर रहे हैं, इन्होंने क्या करना है नहीं करना इनको बेहतर पता है, इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। तुमने अपने भाई के सामने जाके नहीं बोलना कि तुमने ऊँची आवाज़ में नहीं चीखना, तुमने बदतमीज़ी नहीं करनी, तुम मेहमान हो, हंसी खुशी रहो, जितना एक वक्त रहना, खाना पीना खाओ, इसके बाद तुम्हें अपने घर चले जाना है। मुझे ना यकीन करें कि वक्त के तौर पे इस वक्त बहुत बुरा लगा कि मेरे अब्बू ने किस तरह मुझे एक सेकंड में मेहमान बना दिया है। मैं तो इस घर की बेटी हूँ, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर जब मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें होती देखी और भाइयों को एक दूसरे से दूर, बहन भाइयों को एक दूसरे के दूर होते देखा, तो फिर मुझे समझ आई कि मेरे बाप ने जो इस वक्त मुझे बात समझाई थी ना, वो 100% मेरे बात बिल्कुल सही समझाई थी। अगर माँ बाप अपनी बेटियों को इस चीज़ को समझा देना कि बेटा तुम मर्ज़ी नहीं कर सकती, तुम आगे इन पर बदतमीज़ी नहीं कर सकती, तुम आके अपनी मर्जियाँ नहीं चला सकती, तुम्हारा वो घर है, तुम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। तो कोई भी भाई, मैं कहती हूँ कि हर एक से दूर नहीं होगा। कोई भी बेटी ये बात ना फिर बोलेगी कि मेरे घर के जो है ना रवैया मेरे साथ बदल गया है, अब मेहमानों की तरह जाती हूँ, अपनी इज़्ज़त करवाती हूँ, सारा कुछ करते हैं और यही होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने ससुराल वालों को भी कंट्रोल करना है और हमने मायके वालों को भी कंट्रोल करना है। अगर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कोई भी मियाँ बीवी, हमारे मियाँ बीवी की बात में कोई बोल ले, हमने जो भी करना है हमारी मर्ज़ी को इस चीज़ को हुक्म नहीं है। तो ये सोचें कि फिर जब हम नंद के रूप में जाके वहाँ पे अपनी भाभी को ये बातें बोलेंगे, अब मेरे माँ बाप का ख्याल नहीं रखती, जहाँ कुछ भी हो तो वो बर्दाश्त करेंगी, कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। जब आपने जाके इनके घर को सुकून हम बर्बाद करना है, तो इन्होंने आपके जाने पे किस तरह खुश होना है, ठीक है। आप जाओ, जाके वहाँ पे मेहमानों की तरह रहो, खाओ पियो, अपनी खिदमत करवाओ और वापस आ जाओ। आपका घर क्या कौन सा है, आपका घर है, ठीक है। आपके शोहर का घर है, ससुराल वालों का घर है, माँ बाप का जो घर है ना, जिस जगह पे आपका शोहर रह रहा है, ठीक है, वो आपका घर है। आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, जिस जगह पे आपका शोहर है वही आपका घर है। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि अक्सर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ससुराल वालों को लेके कितनी दरमियान में हमें रोक टोक होती है कि हम ठीक हैं, ससुराल वाले भी हमें बातें सुना रहे हैं और मायके वाले भी हमें बातें सुना रहे हैं, ठीक है। अगर दामाद ज़्यादा चले जाएं तो फिर भी बातें सुनाई जाती हैं, अगर कम जाए तो फिर भी वापस बातें सुनाई जाती हैं। अगर दामाद ज़्यादा बोलते हैं, इनके किसी भी पर्सनल बात में कुछ कह दें, तब भी बेटी को बातें सुनाई जाती हैं, और अगर खामोश रहे तब भी बहुत अच्छा रह जाते हैं। तुम्हारे शोहर को तो बात करने का नहीं पता, वो तो मुँह बना के बैठा रहता है, ठीक है। ऐसे बातें सुनाई जाती हैं, ठीक है। बातें तो हमें सुनाई जाती हैं।
हर तरफ से ससुराल वालों की तरफ से भी, अगर ससुराल वालों की तरफ से भी ऐसा होता है, ठीक है, कि बेटे से कुछ भी गलती हो ना, तो इसके गलती के पीछे भी किसका हाथ होता है? बहू का हाथ होता है। हमारा बेटा अगर बदतमीज़ी कर रहा है, चीख रहा है, तो वो भी बहू ने सिखाया है। चाहे बहू बेचारी को इस बात का पता भी ना हो, वो अंदर तरले कर रही है कि इस तरह नहीं करना, इस तरह खामोश रहें, ये करें, लेकिन फिर भी बातें कसूरवार कौन है? औरत ही होती है, बीवी ही होती है, बहू ही होती है, ठीक है। तो जब हमें पता है कि माँ बाप के वालों ने भी हमें बातें सुनानी है, हमारे शोहर से भी कुछ नहीं मिलती, ससुराल वालों ने भी हमें सुनानी है, देखें तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जिस तरह के हमारे रिश्ते हैं, इनको हमने खुद ही अपनी अक्लमंदी के साथ हैंडल करना है। अगर शोहर ससुराल में नहीं जाना चाहता तो ठीक है, वो ना जाए। आपके रिश्ते आप हमसे अगर आपके माँ बाप इसको आपके शोहर को ठीक नहीं समझ रहे, तो लाजमी है कि आपने बार बार वहाँ पे ले जा के ना बैठाना है इसको, तो कि वो बातें सुनाएं। फिर आप खुद ही चले जाओ ना मिलने के लिए, वो नहीं जा रहे तो वो ना जाएं। इसी तरह ससुराल में भी अपने कुछ बाउंड्रीज बना के रखें, कुछ लिमिट्स बना के रखें, ठीक है। आपने ना उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना है और ना ही किसी को परमिशन देनी है कि कोई भी आके आपको बात सुना दे। लेकिन देखें, ये हमें पता है कि ये रिश्ते इन्होंने नहीं बदलना है, इनके यही रहने हैं, ठीक है। अच्छा, ये वो रिश्ते हैं कि जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चल रहे हैं, आप दिखावा नहीं कर सकते। कुछ होता है ना कि माँ बाप को ठीक नहीं भी ठीक माँ बाप कर देते हैं, तो फिर भी एक दिखावा है कि ससुराल वाले हमें बातें सुनाते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे बार बार जा रहे हैं। देखिए, आप दिखावे के लिए कितनी देर करोगे? आप दिखावा करोगे तब तक जाओगे। खामोशी जो होती है ना, सबसे बेहतरीन इलाज होती है। हर रिश्ते को समझने के लिए हर रिश्ते के साथ चलेंगे। यहाँ पे आपको लगता है कि कोई भी आपको नहीं पसंद, खामोशी इख्तियार करना है और वक्त दें रिश्तों को, ठीक है। अगर एक चीज़ तो समझ लें कि शोहर और शादी के बाद ना जो आपका सहारा है ना, वो सिर्फ शोहर ही होता है। इसकी इज़्ज़त करें, इसको समझने की कोशिश करें। अगर वो खुश है ना, तो समझे कि आप अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून, आप कोई चीज़ को समझ लेना चाहिए। आप हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं बना सकते, क्योंकि आप इंसान हो, आपसे भी मिस्टेक हो सकती है। ये प्रॉपर के चक्कर में भी आपने खुद को नहीं दिखाना। अच्छा, एक और बात ये है, मैं जाके कभी भी अपने ससुराल को डिस्कस मत करें कि देखें, आप खुद ही अपने ही हाथ से अपनी इज़्ज़त को कम कर रही हैं। अगर आपने अपने सामने जहाँ माँ बाप के साथ अपने ससुराल को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपने अपने शोहर की इंसल्ट कर रहे हैं, साथ ही आप अपनी भी कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी इन चीज़ों को ना डिस्कस मत करें। इनको अगर आपके साथ वो ठीक नहीं है, तो इनको हालात पे छोड़ दें। वक्त चीज़ को ठीक कर देता है, ठीक है। तो ये वो छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें कि जिन पे हम अमल करके अपने मायके को भी खुश रख सकते हैं और अपने ससुराल वालों को भी ठीक तरह चला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में भी सुकून ला सकते हैं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्होंने कहा हमें ख्याल रखना है और हमें समझने की ज़रूरत है। ये समझ लें कि वक्त के साथ रिश्ते भी बदलते हैं, वक्त के साथ चीज़ें भी बदलती हैं, हालात भी बदल जाते हैं। इस चीज़ को समझना है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में इसी तरह हो रहा है, ठीक है। हम कोई अकेले नहीं हैं कि जो सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। हर घर की कहानी, हर औरत के साथ यही होता है। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। लेकिन जो भी मेरे चैनल पे न्यू हो, इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।